हेलो माय डियर बडीज़, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर आर आर स्टडी करेंगे, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ द प्लानट वी लिव ऑन। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। देयर इज़ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। तो अर्थ, जिस प्लानट पे हम रहते हैं वो है अर्थ। तो आप नीचे पिक्चर्स देखिए, आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो वन पिक्चर में आपका अर्थ बनाया हुआ है। अर्थ में देखिए, जो ये ग्रीनर पोर्शन है, द ग्रीन पोर्शन यू कैन सी, दिस इज ऑल लैंड एंड दिस ब्लू पोर्शन इज योर वाटर। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। तो जो आपका 30% ऑफ द एरिया है अर्थ का, दैट इज कवर्ड बाय लैंड एंड 70% इज कवर्ड बाय वाटर। सो आपने सोलर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा बच्चों, कि जो सन है, यहाँ पे सन देखिए, कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि सन एंड द सोलर सिस्टम में, कि हमारा सन है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं। तो अर्थ जो है हमारा थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम से। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द अर्थ? सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ। सो अर्थ इज अ प्लैनेट और अ स्टार और अ सैटेलाइट। सो वी नो दैट द अर्थ इज अ planet. What is the shape of the earth? It is cube, round and a satellite. The correct answer is the earth is round. Our next topic is life on earth. Our earth is the third planet in the solar system. It was formed many years ago. It is the only planet known to have plants and animals. तो जो हमारा अर्थ है, इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तीसरा प्लानट है सोलर सिस्टम से। फर्स्ट इज मरकरी, सेकंड जो है आपका दूसरा है वीनस, तीसरा है आपका अर्थ। इट वाज फॉर्म्ड मैनी ईयर्स अगो। अर्थ हमारी कब बनी? अर्थ हमारी काफ़ी साल पहले बनी। इट इज़ बिलियन और मिलियन ईयर्स अगो। इट इज़ द ओनली प्लानट नोन टू हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ। मैनी ईयर्स अगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत समय पहले तक हमें लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला कि जो अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट नहीं है, वो एक स्फीयर है। द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट, but people who have traveled into space have seen the earth to be round from there. People who travel into space are called astronauts. तो पहले हमें लगता था कि अर्थ फ्लैट है, बट लेटर ऑन जब बाद में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए और उन्होंने स्पेस से अर्थ को देखा, तो उन्हें पता चला कि अर्थ इज अ स्फीयर। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? astronauts. How do we know that the earth is round or spherical? हमें ये कैसे पता चलता है कि अर्थ स्फीयर है, राउंड है या फिर फ्लैट है? कैसे पता चला हमें? If we stand at a seashore and watch a ship sailing away from us, अगर हम किसी भी समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाएं और हम एक शिप को देखें जो कि हमसे दूर सेल कर रहा है, मतलब हमसे दूर जा रहा है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? We will observe that the lower part of the ship disappears first and the top part disappears last. तो अगर हम केयरफुली देखेंगे तो हमारा जो लोअर पार्ट होगा शिप का, वो पहले डिसअपियर हो जाएगा, और जो ऊपर का पार्ट है, जो अपर पार्ट है या टॉप पार्ट है, वो बाद में डिसअपियर होगा। अब डायग्राम से देखिए थोड़ा सा केयरफुली। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और हम यहाँ से एक शिप को देख रहे हैं जो कि दूर जा रहा है। तो शिप जैसे 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 दूर जाएगा, तो यहाँ देखिए इस वाली लाइन से कि जो लोअर पार्ट है वो आपको पहले दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट है, ये जो फ्लैग है, ये आपको
बहुत देर तक और बहुत दूर तक आपको दिखता रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हमारी अर्थ राउंड है। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूवमेंट करती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। इट शोज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रेवोल्यूशन। हमारी पृथ्वी हर टाइम ऐसे रोटेट करती रहती है और रेवोल्यूशन करती रहती है, हर टाइम मूव करती रहती है। इट इज़ मूविंग ऑल द टाइम। तो अगर बच्चों आपने लट्टू देखा होगा, टॉप जिसको बोलते हैं, अगर हम टॉप को रोटेट करेंगे तो टॉप की मूवमेंट, लट्टू की मूवमेंट कैसे होती है? इफ़ वी स्पिन अ टॉप इट मूव्स राउंड एंड राउंड वाइल स्टेइंग एट द सेम प्लेस। तो जो इसका जो ये टिप होता है ये एक पॉइंट पे रहता है और ये फिर भी रोटेट करता रहता है। तो ऐसे ही हमारा अर्थ का मूवमेंट होता है। और जो ये बीच में से एक लाइन जाती है, जो एक इमेजनरी लाइन है, वी कैन नॉट सी दिस लाइन, और इसी के सेंटर के अबाउट अर्थ घूमती रहती है। द टॉप इज सेट टू स्पिन अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। वी कैन नॉट सी दिस लाइन, सो इट इज़ कॉल्ड एन इमेजनरी लाइन। इसी लाइन को हम इमेजनरी लाइन बोलते हैं और इसी के अराउंड हमारी पृथ्वी, धरती घूमती रहती है। So this is called rotation and this rotation is about an line which is imaginary. असली में ऐसी कोई लाइन नहीं होती बट ये एक इमेजनरी लाइन है। जैसे अभी बच्चों हमने लट्टू का एग्जाम्पल पढ़ा टॉप का, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी, हमारी अर्थ भी घूमती रहती है। इन द सेम वे आर अर्थ ऑल्सो स्पिन्स अबाउट एन इमेजनरी एक्सिस दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ऐसे ही अर्थ भी एक इमेजनरी एक्सिस के थ्रू घूमती रहती है। उस इमेजनरी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट दिस एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ अब अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है उस रोटेशन, उसी को हम रोटेशन बोलते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट, जिस तरह से अर्थ स्पिन करती है अबाउट द इमेजनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसी रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। The earth takes nearly 24 hours to rotate once on its axis. 24 hours makes a day. आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अर्थ इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लेती है। और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात भी बनते हैं। When the earth rotates on its axis, one half of the earth faces the sun, so it is daytime on that half of the earth. At the same time the other half of the earth is away from the sun, so it is night time on that half of the earth. अब एक पिक्चर देखिए, पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये येलो कलर का सन दिखाया हुआ है, येलो एंड रेडिश, एंड दिस इज द अर्थ। जब अर्थ अपनी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाती है, घूमती है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्ट, अब देखिए अगर हम यहाँ से सेंटर बना ले अपने अर्थ का, तो हम मान सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट अर्थ का, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज सन, तो जो ये पार्ट, ये आपका सन के आगे है, ये एलिमिनेट होगा और यहाँ पे आपका डे टाइम होगा। और जो इसके पीछे का भाग होगा, दूसरा भाग, देखिए ये वाला बच्चों, जहाँ पे आपको डार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आपकी नाइट होगी एंड दिस इज डे। यहाँ पे आपका दिन, यहाँ पे आपकी रात। तो आधी पृथ्वी पर आप समझ लीजिए कि दिन होगा और आधी पृथ्वी के भाग पर रात होगा। इसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें, दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ नाइट टाइम इन अमेरिका व्हेन इट इज़ डे टाइम हेयर इन इंडिया। इसी की वजह से जो अमेरिका और इंडिया है, अगर अमेरिका में नाइट हो रही है तो इंडिया में डे होगा, क्योंकि हम दोनों, अगर हम ग्लोब ले लें अर्थ को,
ग्लोब को स्टडी करेंगे तो हमें देखेंगे कि जो अमेरिका है दैट इज़ ऑन द अदर हाफ ऑफ द ग्लोब एंड वी आर ऑन द अदर हाफ ऑफ द ग्लोब, एशियन कॉन्टिनेंट में है हम। तो इसी वजह से क्या होगा, वहाँ पे अमेरिका में रात और इंडिया में दिन होगा। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि रोटेशन क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड अर्थ ऑर्बिट। आपको पता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो स्पिन करती है अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस और उसी मोमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि सोलर सिस्टम में जो सूर्य है वो सेंटर में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये दूसरे प्लैनेट्स भी सन का चक्कर लगाते हैं। उसी मोमेंट को जो अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है पूरा एक साल में, उसी मोमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसी को ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगाती है, जिसको हम एक साल बोलते हैं और उसी को ही हम वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 5 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। आप एग्जैक्टली जो ये टाइम है 365 days and 5 hours का होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 365 days बोल देते हैं, बट दिस इज एग्जैक्टली 365 days and 5 hours। 365 days मेक्स अ ईयर। आप देखिए यहाँ पे रेवोल्यूशन कैसे होता है कि हमारा अर्थ सेंटर में है और जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये रोटेट भी हो रही है अराउंड सिक्स एक्सिस लाइक दिस एंड इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो जो एक चक्कर लगाने का समय है वही 365 days and 5 hours है, जिसको हम एक साल बोलते हैं। The orbit and the axis of the earth are only imaginary lines and help scientists in doing calculation. They do not exist in real में ऐसी कोई लाइंस नहीं है, बट ये कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कि कितना टाइम लगेगा अर्थ को, कहाँ पे डे होगा कहाँ नाइट होगा, इस टाइप की कैलकुलेशंस करने के लिए हमें इन एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। दे आर इमेजिनरी लाइंस ओनली। Our next topic is our environment, the air, water, land, animals, plants and the place we live in all forms a part of our environment. आप environment की बात करते हैं। आजकल हम environment को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है प्यारे बच्चों? हमारा एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द प्लेस, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट वी ह्यूमन बींग्स हैव मेड आवर एनवायरनमेंट डर्टी। लेकिन हमने अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को डर्टी, डैमेज और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट का। वी हैव केयरलेसली कट डाउन ट्रीज एंड डर्टेड आवर वाटर बॉडीज़, जिसमें हम अपना डे टू डे डेली वेस्ट अपना वाटर बॉडीज़ में थ्रो करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट अपना वाटर बॉडीज़ में थ्रो करते हैं। एंड वी आर कटिंग डाउन ट्रीज केयरलेसली। हम बहुत सारे पेड़ों को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने होम्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम काट रहे हैं। सो वी आर मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी। हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। मेकिंग द एयर अनक्लीन। जो स्मोक होता है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स मेक द एयर अनक्लीन। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक आइटम्स काजेज एयर पोल्यूशन। जो स्मोक आता है फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, वो हमारी एयर को अनक्लीन करता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक आइटम्स काजेज एयर पोल्यूशन। जब हम उस गार्बेज को, प्लास्टिक आइटम्स को जलाते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। मेकिंग द वाटर डर्टी। हम अपने वाटर को भी, जो वाटर है हमारे ओशंस में, सीज में, उन्हें भी हम डर्टी कर रहे हैं। कैसे? वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स
एंड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हम उसमें डाल देते हैं, हम कपड़े धोते हैं नदी के किनारे या किसी लेक में, पॉन्ड में अपने एनिमल्स को नहलाते हैं, तो उससे भी वाटर हमारा क्या हो रहा है, डर्टी हो रहा है। जिससे कि क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, समुद्री जीव जो भी हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज़ को काट रहे हैं हम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही है। हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और अपने हाउसेस को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ और बहुत सारे फॉरेस्ट को काट रहे हैं। A dirty environment is harmful to our health. We should take steps to protect it from further damage. और इसी से क्या हो रहा है कि जो हम डर्टी एनवायरनमेंट है वो हमारी हेल्थ को भी डिटेरिएट कर रहा है, हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है। और हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को फर्दर डैमेज होने से बचा सकें, उसको और नुकसान होने से, उसको हानि होने से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ कीवर्ड स्टडी कर लेते हैं। एक्सिस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस हमने पढ़ा था, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मान लेते हैं कि अर्थ के सेंटर से पास कर रही है और अर्थ उसके अराउंड स्पिनिंग मूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट इज रोटेशन, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। उसी स्पिनिंग मूवमेंट को जो अर्थ करती है अराउंड इट्स एक्सिस, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि वहाँ है नहीं, बट वी आर इमेजिंग एंड अ लाइन इज देयर, कि वहाँ पे एक लाइन है। रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन और 5 घंटे में, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, जिसको हम एक साल बोलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा समरी कर लेते हैं चैप्टर की। द अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर, हमने एक डायग्राम से देखा था कि अगर हम समुद्र में देखें और एक शिप जो हमसे दूर सेल कर रहा है, और अगर हम समुद्र के किनारे से देखेंगे तो क्या होगा, जो लोअर पार्ट होगा वो पहले डिसअपियर हो जाएगा, छुप जाएगा, और जो ऊपर का पार्ट होगा वो हम काफ़ी देर तक देखते रहेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि अर्थ एक स्फीयर है। रोटेशन काजेज डे एंड नाइट, रोटेशन होने की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। वी हैव हार्म्ड आवर एनवायरनमेंट बाय कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, बाय नॉट डिस्पोजिंग ऑफ वेस्टेज प्रॉपरली एंड बाय डर्टिंग एयर, वाटर एंड लैंड। हम दिन पे दिन अपने प्लांट्स को, अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, और हम नदियों का और दूसरी वाटर बॉडीज़ का भी पानी को हम डर्टी कर रहे हैं, जिससे कि जो प्लांट लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है इन वाटर, वो डैमेज होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। वी शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ नीडफुल स्टेप्स लेने चाहिए। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड वी शुड डिस्पोज आवर वेस्ट प्रॉपरली। वेस्ट तो देखो बच्चों आएगा, लेकिन हमें उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। ओके बाय।